एक नगर में कुसुम अपने पति भोला के साथ रहती थी। भोला बहुत ही सीधा साधा सा था और रोजाना अपने काम पर जाया करता था। वहीं उसी नगर में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही शासक था। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन राजा के यहाँ एक साधु पधारा। राजा ने उसकी बहुत मेहमान नवाजी की, जिससे साधु बहुत ही प्रसन्न हुआ और साधु ने कहा, राजन, तुमने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कोई ऐसी वस्तु दीजिए जो मेरा हर काम आसान कर दे। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक चिन्ह देता हूं, पर याद रखना, जब तक तुम उसे काम बताते रहोगे तब तक तो ठीक है। अगर तुमने काम बताना बंद कर दिया तो वो तुम्हें ही परेशान करेगा। ठीक है साधु महाराज, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद साधु ने अपनी शक्तियों से एक जिन्न को बुलाया। जिन्न वहां आ गया, जिसे देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ कुसुम अपने सीधे साधे पति के साथ रहा करती थी। एक दिन कुसुम के यहाँ अनाज खत्म हो गया, जिस वजह से कुसुम ने भोला से कहा, अजी सुनिए, अनाज खत्म हो गया है, अनाज ले आइए। हाँ, मैं अनाज ही लेने जा रहा हूँ। अनाज लेकर सीधा घर आना, कहीं फंस मत जाना। वैसे भी आपको पता ही है, आपके दोस्त बहुत लालची हैं। अरे मुझे पता है, मैं अपने दोस्तों के पास नहीं जाऊंगा। कुसुम को अच्छी तरह से पता था कि उसके दोस्त बहुत ही बेकार थे, क्योंकि वो बहुत ही लालची थे, जिस वजह से वो हमेशा भोला को ही फंसा दिया करते थे। क्योंकि भोला बहुत ही सीधा साधा सा था। भोला आराम से झोला लेकर बाजार जा रहा था। तभी रास्ते में उसका दोस्त मदन मिला और उसने कहा, अरे भोला, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस सामान लेने जा रहा हूँ। पर तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। दिखाओ तो झोले में क्या है। अरे भैया, झोले में क्या होगा, अभी तो सामान लेने ही जा रहा हूँ। और ये कहकर भोला आगे बढ़ गया, पर भोला को पता नहीं लगा। मदन ने चुपके से उसके झोले में कुछ डाल दिया था। भोला जब अनाज लेकर आया और कुसुम ने झोला खोला तो वो बहुत ही हैरान थी, क्योंकि उसमें एक बहुत कीमती हार था। हार को देखकर कुसुम ने कहा, अजी, आपके झोले में ये हार कहाँ से आ गया? मुझे नहीं पता कुसुम। इसके बाद कुसुम ने जब हार निकाला तो देखा ये तो राजा का हार था, क्योंकि राजा के पास इतनी कीमती हार होते थे। और उसने कहा, हम तो बुरा फंस गए। आपके पास ये हार कैसे आया? आपको कौन मिला था रास्ते में? मुझे तो कोई नहीं मिला था। मुझे नहीं पता ये कैसे आ गया। अजी याद कीजिए, वरना हम लोग बहुत बुरा फंस जाएंगे। अरे हाँ, मदन मिला था, याद आ गया मुझे। मदन मिला था। क्या? मदन? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी गांव में शोर मच गया कि राजा का हार चोरी हो गया है, और राजा ने जिन को हार खोजने के लिए कहा, जाओ जिन, पता करो मेरा हार किसने चुराया है। जिसने भी मेरा हार चुराया हो उसे यहाँ ले आओ। जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर जिन वहां से चला गया और गांव में घूमने लगा, पर उसे पता नहीं लगा। तभी उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और सीधा कुसुम के घर आ गया और बोला, अच्छा, तो हार तुम्हारे पास है। हार दे दो, वरना मारे जाओगे। जिन्न को देखकर कुसुम और भोला बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि उन्हें जिन्न के बारे में सब कुछ पता था। और कुसुम ने घबराते हुए कहा, हाँ, लीजिए हार। मैंने हार को नहीं चुराया है। ये तो बाद में पता लगेगा हार किसने चुराया है और किसने नहीं। चलो मेरे साथ। ये कहकर जिन उन लोगों को राजा के पास ले आया। राजा ने जब कुसुम और भोला को देखा तो काफी हैरान हुआ, क्योंकि वो उन्हें अच्छी तरह से जानता था। इस पर राजा ने कुसुम से कहा, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम लोग बहुत ही सीधे साधे हो। क्यों भोला, तुम तो बहुत ही सीधे साधे हो ना? हाँ राजा जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने आपका हार नहीं चुराया है। अच्छा, अगर तुमने मेरा हार नहीं चुराया तो हार तुम्हारे पास कैसे आया? ये सब इनके दोस्त का किया धरा है। उन्होंने हार चुराया है और इनके झोले में डाल दिया था।
ये तुम कैसे कह सकती हो कुसुम? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? राजा जी, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर आप हमारा विश्वास कीजिए। आपको तो पता ही है हम लोग कितने सीधे साधे हैं। हम लोग भला ऐसा काम क्यों करेंगे? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिन्न ने राजा से कहा, अब दूसरा काम बताओ, वरना मैं तुम्हें परेशान करने लगूंगा। तुम्हें पता है ना, मुझे काम करने में मजा आता है। जिन्न की बात सुनकर राजा परेशान हो गया और उसने कहा, हाँ हाँ, अभी तुम्हें दूसरा काम बताता हूँ, रुक जाओ। मेरे पास रुकने का समय नहीं है, जल्दी बताओ। जाओ बगीचे से मेरे लिए फूल तोड़कर ले आओ। ये सुनकर जिन्न वहां से चला गया। इसके बाद राजा ने कहा, तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुम ही लोग गुनहगार हो और तुम्हें कारावास में डाला जाता है। नहीं नहीं, हम पर ऐसा जुल्म मत कीजिए, हमने हार नहीं चुराया है। तभी जिन्न फूल लेकर आ गया और बोला, ये लीजिए फूल, दूसरा काम बताइए। जिन्न को इतनी जल्दी काम करता देख राजा परेशान था। वहीं दूसरी तरफ कुसुम भोला भी मना कर रहे थे कि उन्होंने हार नहीं चुराया था। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, पता लगाओ कि असली चोर कौन है, क्योंकि ये लोग तो मना कर रहे हैं। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ कि असली चोर कौन है। ये कहकर जिन्न वहां से चला गया। जिन्न के जाने के बाद राजा के चेहरे पर थोड़ी खुशी आई, जिसे देखकर कुसुम समझ गई थी कि राजा जिन्न से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि कुसुम बहुत ही बुद्धिमान थी, जिस वजह से वो हर काम सरलता से कर लिया करती थी। और उसने अपने मन में कहा, अगर मैं राजा जी को जिन्न से छुटकारा दिला दूं, तो फिर राजा जी मुझे माफ कर सकते हैं। यही सोचकर उसने राजा से कहा, राजा जी, मेरे पास एक तरीका है जिससे आप जिन्न से छुटकारा पा सकते हैं, पर इसके बदले आपको हमें रिहा करना पड़ेगा। कौन सा तरीका है, बताओ जरा, मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, क्योंकि मैं इस जिन्न से बहुत ज्यादा परेशान हूं। ठीक है, अब की बार जब जिन्न आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद राजा ने उन दोनों को महल में ही रहने दिया, क्योंकि राजा चोर का पता लगाना चाहता था। लगभग 2 घंटे बाद जिन्न मदन को लेकर आ गया। मदन काफी घबराया हुआ था। राजा ने जब मदन को देखा तो जिन्न से कहा, इसे क्यों लेकर आए हो? क्या यही चोर है? हाँ, यही चोर है। इसने ही आपका हार चुराया था। ये बेच बदल कर आया था। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है, मैंने हार नहीं चुराया। इस पर जिन्न ने उसे उल्टा लटका दिया, जिससे मदन पूरी तरह घबरा गया और बोला, मुझे नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, नीचे उतारो। पहले सच बोलो, तभी तुम्हें नीचे उतारूंगा। ये सुनकर मदन ने कहा, हाँ हाँ, मैंने ही हार चुराया था और भोला के झोले में डाल दिया था, जिससे सभी को भोला पर ही शक हो। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब हार तुमने चुराया था और इल्जाम भोला के ऊपर डाल दिया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसके बाद जिन्न ने उसे नीचे उतारा और राजा ने उसे कारावास में डाल दिया, जिससे कुसुम और भोला बहुत ही खुश हुए। पर राजा परेशान था, क्योंकि अब तो कुसुम बेकसूर साबित हो चुकी थी। राजा को परेशान देखकर कुसुम ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपसे जो कहा है मैं उसे पूरा जरूर करूंगी। वहीं जिन्न ने राजा से कहा, अब दूसरा काम बताओ, जल्दी बताओ। इस पर कुसुम ने कहा, दूसरा काम मैं बताऊंगी, क्योंकि राजा जी यही चाहते हैं। ये कहकर कुसुम ने राजा की तरफ इशारा किया। इस पर राजा ने जिन्न से कहा, हाँ हाँ, मैं यही चाहता हूं कि तुम कुसुम की आज्ञा का पालन करो। ये सुनकर जिन्न ने कुसुम की तरफ देखकर कहा, बताओ बताओ, क्या करना है मुझे, जल्दी बताओ। चलो मेरे साथ नदी के किनारे। राजा जी, आप भी चलिए। इसके बाद वो सभी नदी के किनारे आ गए। नदी के किनारे आने पर कुसुम ने एक ईंट का पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया और फिर जिन्न से कहा, इस पत्थर को नदी में से निकाल कर लाओ। अरे बस इतनी सी बात है, अभी निकाल कर लाता हूं मैं तो। ये कहकर जिन्न नदी में गया और पत्थर निकाल लाया। ये देखकर राजा थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर कुसुम करना क्या चाहती थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस पर कुसुम ने मुस्कुराया और उसने एक छोटी सी मिट्टी की ढेली उठाई। वहीं जिन्न कुसुम के पास आया और उससे बोला,
लो, ये रहा तुम्हारा पत्थर। अब अगला काम बताओ। क्या तुम्हें यकीन है यही पत्थर है? हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि उस पत्थर पर निशान था। और देख लो, इस पत्थर पर भी निशान है। ये देखकर राजा हैरान था कि जिन इतना सब देखता था। इस पर उसने वही मिट्टी की ढेली दिखाई और बोली, आप सभी लोग इस डेली को देख लीजिए। ये डेली मैं नदी के बीचों बीच फेंकूंगी। अगर जिन इसे निकाल लाया तो अच्छी बात है, वरना जिन को यहाँ से जाना पड़ेगा और फिर वो राजा जी को कभी भी परेशान नहीं करेगा। ये तुम क्या कह रही हो? बस इतनी सी शर्त है तुम्हारी? मुझे मंजूर है, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। ये तो तुम्हें अभी पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे ये डेली चाहिए है। ये कहकर कुसुम ने उस मिट्टी की ढेली को नदी में फेंक दिया। जिन भागकर नदी में गया और उस मिट्टी की ढेली को ढूंढने लगा। जिन काफी देर तक मिट्टी की ढेली ढूंढता रहा, पर उसे मिट्टी की ढेली मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि जिन ये भूल गया था कि मिट्टी पानी में जाकर धुल जाती है। जिन काफी देर तक नदी में गोते मारता रहा, पर उसे मिट्टी की ढेली नहीं मिली। ये देखकर राजा भी हैरान था। इस पर जिन थक हार कर नदी से बाहर आ गया और कुसुम से बोला, मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। मुझे मिट्टी की ढेली नहीं मिली। अब मैं राजा जी को कभी परेशान नहीं करूंगा। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद जिन वहां से चला गया। जिन के जाने के बाद राजा ने कुसुम से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी जान बचा ली। मैंने तो सोचा था मैं इस जिन से कभी छुटकारा ही नहीं पा सकूंगा। सच में भोला, तुम्हारी पत्नी बहुत ही बुद्धिमान है, पर तुमने ये कैसे किया? अरे राजा जी, बहुत ही सीधा सा खेल था। आपको तो पता ही है, मिट्टी पानी में घुल जाती है। बस मैंने इसी का फायदा उठाया, क्योंकि जिन जोश जोश में ये बात भूल गया था। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा, सच में कुसुम, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। आज तुमने साबित कर दिया कि अगर हम चाहें तो कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये कहकर राजा ने उस हार को कुसुम और भोला को दे दिया और बोले, ये मेरी तरफ से उपहार है तुम दोनों के लिए, रख लो। ये सुनकर कुसुम और भोला बहुत ही खुश हुए और इसके बाद वो लोग घर आ गए। घर आने पर वो दोनों बहुत ही खुश थे। इस पर भोला ने कहा, मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही होशियार हो कुसुम। तुमने तो राजा जी से इतना बड़ा हार इनाम में दिलवा दिया। अब हम लोग तो बहुत ही अमीर हो जाएंगे। हाँ, सही कहा आपने। मैं जितनी बुद्धिमान हूँ, आप उतने ही भोले हैं, तभी तो अपने दोस्तों के जाल में फंस गए। अरे वो तो बस ऐसे ही फंस गया था, पर आगे से मैं किसी दोस्त के बहकावे में नहीं आऊंगा। हाँ हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा। और ये कहकर कुसुम हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ राजा भी बहुत ही खुश था कि उसे उस जिन से छुटकारा मिल गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे जीवन में हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। शक्ति से ज़्यादा युक्ति श्रेष्ठ होती है।